तो गाइस लीक क्वेश्चन आ चुका है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की जो स्टूडेंट सरकारी कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं, आज के क्वेश्चन को एकदम छापा मार देंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस का एक एक सॉल्यूशंस आज आपको अच्छे से करना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आज की क्लास से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो क्या सब लोग तैयार हैं? फटाफट से एक लाइन में बता देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे हम क्वेश्चंस पे आएंगे। और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं भी, बहुत सारे सवाल हम लोग बनाने वाले हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराया जा रहा है और आप उसमें से पढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक कर दे ताकि हाँ वीडियो को स्टार्ट कर पाए। चलिए, वेलकम है सभी का, है ना। एक स्टूडेंट कल के वीडियो पे आज रेशवा किस पे, जस्टवेल पे सर बहुत नया नया पहन रहे हैं, है ना। तो पूछने का मैटर ये था कि सर बड़ा नया नया ड्रेस डेली रोज देख रहे हैं, एक हफ्ते में 5वां ले लिए। हम कहे हाँ, कह रहा इतना कहाँ से ला रहे हैं? हम कहे हमारे ससुराल से मिला है, तुम्हें क्या दिक्कत है। चलो 36 से स्टार्ट करते हैं। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आप बताओगे भी। फास्ट वे में आंसर बताएंगे, बिना किसी से पूछे, कोई टाइम नहीं लेना है। आपके पास टाइम है भी नहीं, ना ही आप ले सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक पास करना चाहते हैं तो पहले इन सवालों को पास करो। हाँ देखो, इसका तो गलत हो गया, इजी से भी आसान का गलत कर लिया। सर मुझे लखनऊ पॉलिटेक्निक कितने रैंक पर मिलेगा? 1000 रैंक के अंदर। सर हम एरोमेटिक एप से रिमूव हो गए। रिमूव हो गए? क्या है रिमूव हो गए? रिमूव या तो किया गया होगा, अपने आप नहीं होता है। आप वाले बच्चों को कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ऐप वाले को। अरे सबका पढ़ेंगे। कुछ कह रहे हैं सी, हनी कह रही सी, कुछ कह रहे बेटिंग सोनू कह रहा बी। बहुत अच्छा बेटिंग सोनू, वीडियो बन गया सर रेशवा एकेडमी का, सपोर्ट करवा दीजिए, लिंक पिन कर दीजिए। बिल्कुल, तो मुझे टेलीग्राम पे भेज दो। देखो समय कम लेंगे तो पूर्णांक तो है नहीं, 2 1 2 3 4 5 ये सब तो है नहीं, परिमेय संख्या है नहीं। परिमेय संख्या मतलब जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते, जैसे 4 बटा 5, है ना। ये है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट सही है। ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, पूर्णांक भी नहीं है, और परिमेय के लिए मैंने दे दिया, तो बचा एक ही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटिंग सोनू, तुम्हारा पहला गलत हुआ है, और भी कुछ स्टूडेंट थे, बट आप अच्छा करोगे मैं ये जान रहा हूँ। पॉलिटेक्निक पास करना बहुत आसान है और इजी से भी आसान है, लेकिन आपका ध्यान पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, और उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट एकदम कचड़ा किए हुए हैं। हमने कहा था तुमको 20 रुपए के टीचर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो आपको पढ़ा रहा हो, डेली पढ़ा रहा है, और जिसका रिकॉर्ड आपके लिए बेहतर हो, सिलेक्शन ओरिएंटेड हो। हालांकि मैं पढ़ाने को मैथमेटिक्स इंटर को भी पढ़ाता हूँ, सेमेस्टर वालों को भी इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, लेकिन इसका मैटर ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा अपने आप को वो समझने लगूं, क्योंकि मुझे पता है किस लेवल के सवाल आने हैं, कैसे आ रहे हैं, और सिलेक्शन दिलाने का जो पॉइंट्स है ना, आप कहीं भी सर्च कर लेना पॉलिटेक्निक में, अगर वो कहीं से भी स्टूडेंट पढ़ा होगा, और सिलेक्शंस के मामले में सिलेक्शन ओरिएंटेड जो क्लासेस में दिलवा रहा हूँ वो आपको सबसे बेस्ट होगा। ये अहंकार नहीं है, ये खुद पे विश्वास है कि जो तरीके हमने अपनाए हैं, जिस तरीके पे पैटर्न को फॉलो करवा रहे हैं, डिट्टो क्वेश्चन मैच कराना आसान बात नहीं होता, और हमने करवाया है प्रूफ। आपको प्रूफ के लिए इसी साल का 3 पेपर आप चेक करो, 3 नहीं, बिहार पॉलिटेक्निक 2022 पेपर सोल्यूशन सर्च करो, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया गया। झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 पेपर सोल्यूशन बाय रेशवा एकेडमी सर्च करो, आज ही लिख लो बाय रेशवा सेमेस्टर, रेशवा एकेडमी सर्च कर लेना। कहोगे सर कैसे 150 में 150 क्वेश्चन कैसे मैच करवा दिए? और ये क्वेश्चन जो मैं ओरिजिनल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये आएगा वो ऐसा आएगा,
है ना। ओरिजिनल पेपर यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखा है, आज एग्जाम हुआ, बच्चा घर नहीं गया, उससे पहले उसका वीडियो सोल्यूशन हमने दे दिया था। तो ये आसान नहीं होता। अभी आपको आसान लग रहा होगा, मैं भी थोड़ा मस्ती में आपको पढ़ाते रहता हूँ, लेकिन अभी आपको तैयार कर रहा हूँ। कब गियर चेंज करना है हमें पता है, और आप उसके लिए एक्सेलरेट हो रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। 150 में 150 क्वेश्चन झारखंड का मैच किया, बिहार में 90 क्वेश्चन मैच करवाए, यूपी में 100 बाई 100, और ये कैसेट 8 सेट पेपर मैच करवाए। मतलब 8 3 दिन पेपर हुआ था यूपी का, 27, 28, 29 और चौथा दिन एक जो पेपर जहां का सिस्टम डाउन हो गया था 1 तारीख को हुआ था। 8 सेट में पेपर हुआ था, सब पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर भी मैंने दे रखा है ई बुक में। आपको देखोगे तो कहोगे हाँ सर ये सच में बहुत ही कमाल है, एक छोटे से मोबाइल में आप हमें इतनी बेहतर चीजें दे पा रहे हो, वो बेस्ट है। इस तरीके के सवाल इंपॉर्टेंट है और इसे आप करेंगे। देखो इसका आंसर कैसे होगा, है ना। 2 लॉग बेस में 10 है, 0.1 को क्या लिख सकते हो, अगर इसका पॉइंट उड़ाओगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, यानी 1/2 जीरो नीचे लिख सकते हो। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, हम कहेंगे बस आपका काम हो गया। देखो 2 प्लस लॉग बेस में 10 है, 100 को ऊपर लेके जाओ, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो 1/10 का पावर 2। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे लाइन पे हो। बेस में 10 है, 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर -2 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आपको कि सर फायदा क्या, हमने कहा जो पावर होता है वो पहले आता है, यानी कि -2 पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 ये पहले आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। और बाकी जो जैसे था वैसे रहेगा। देखो इसका पावर जो था वो पहले आ गया। लॉग 10 बेस में 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 2 - 2 इंटू इस पूरे की वैल्यू हो गई 1। 2 में से 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 आंसर सही कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर से समझेंगे। लॉग पे बहुत ट्रिक दिया था, अभी पिछले वीडियो में चैप्टर कंप्लीट भी हुआ है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। आपको बस ये याद रख लो, कुछ भी हमें पॉलिटेक्निक का सर्च करना है बाई रेशवा एकेडमी। पॉलिटेक्निक के बाद जॉब कहाँ मिलेगा, कितनी पैकेजिंग मिलती है, बेस्ट ब्रांचेस क्या है, सब कुछ सर्च करो। हमने सिर्फ क्लासेस नहीं देना है, सिलेबस नहीं देना है, हमको आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाना है, और उसके लिए हम डेली आपके लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। नेक्स्ट वन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, बस इतना ही समझना, उससे ज्यादा नहीं। दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है तो के का मान क्या होगा। चलिए हिंदी वाले भी देख लीजिए, फटाफट से आंसर बता दीजिए और बहुत फास्ट वे में बताना है। स्टार लगा लो, 100% गारंटी है। रैखिक तथा द्विघात समीकरण, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने ही आने हैं, और इस बार एग्जाम में आपके आ रहे होंगे। जब आप पेपर पढ़ रहे होंगे तो आप सॉल्व कर रहे होंगे, बाकी बच्चे सिर खुजला रहे होंगे आखिर यार कैसे करेंगे, काश मैंने भी रेशवा एकेडमी से पढ़ाई किया होता। और आपने देखा होगा यार, हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन का रिकॉर्ड जो पिछले 3 साल से दे रहे हैं ना, वर्ल्ड वाइड है। मतलब कि मजा आ जाएगा। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं ऐप के द्वारा जुड़ लेंगे, या फिर नंबर में दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप करके कॉल करके इंक्वायरी करके और भी वीडियो देख के अगर अच्छा लगेगा तभी जुड़ना। ये नहीं कि मैं कह दिया या कोई भी कह दिया नहीं रेशवा एकेडमी से जुड़ लो, तुम जाके देखना किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। डेली पढ़ाया जाके रहा है कि नहीं, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, हर संडे को टेस्ट हो रहा है कि नहीं, क्रैश कोर्सेज लगे हैं कि नहीं, मॉडल पेपर लगे हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर लगे हैं कि नहीं। तब आप कहोगे यस, हमने तो सिर्फ सिलेबस पढ़ा था, एक छोटी सी बुक जिसमें से 2-3 हजार क्वेश्चन हुआ करते हैं, और वही बच्चा जो 5,000 से लेकर 15,000 सवाल करता है वो आपको रौंदते हुए आगे ले जाएगा और अपनी सीट आपसे छीन लेगा। आपको समय अब आ गया है बेहतरीन करने का, और पढ़ना शुरू कर दो। घर से पढ़ सकते हो, बस इतना भरोसा रखो। अगर आपको भरोसा है तो ही आप रेशवा एकेडमी में ज्वाइन रहिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो ये सवाल है, कह रहा है मूल समान होंगे। वास्तविक और समान का मतलब होता है b² - 4, या b² की वैल्यू किसके बराबर होती है, डायरेक्ट कह दो 4ac के बराबर, है ना। यही होता है ना कंडीशन वास्तविक व समान के लिए। तो a b c की वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू क्या है, b की क्या है, c की। a की वैल्यू जो x² के साथ होता है, हमने आपको सिखाया है, जो x के साथ होता है वो b की वैल्यू होती है, यानी कि -2
के माइनस में 1, जो बिना सी के एक्स के होता है वो सी की वैल्यू रख दीजिए। और क्या है, तो देखो बी की वैल्यू क्या है, माइनस में 2 के माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो हो गया बी स्क्वायर। 4 ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है 4 है। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 है ना, के माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के, राइट। यहाँ पे हो जाएगा, इसको वैसे ही रहने दो, कुछ मत करो। क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि ये 4 से 4 हो रहे हैं गायब, 4 से 4 हो रहे हैं गायब। हाँ सर बहुत अच्छा किए, ये हो गया के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस में 1, और 4 के स्क्वायर को नहीं वहीं पर रहने दो, 4 के स्क्वायर को उधर ही रहने दो, के स्क्वायर को उधर भेज दो। तो 4 के स्क्वायर में से के स्क्वायर घटाएंगे तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 के भी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 भी उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। लीजिए द्विघात समीकरण बन गया, के का मान आ जाएगा आसानी से। कैसे आएगा सर, ये भी देख लीजिए, 2 को ऐसा तोड़ो कि 3 आ जाए, तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस में के, 3 के में से के घटाएंगे 2 के, तो यहाँ पे से कॉमन क्या है 3 और के, तो 3 के कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में हो गया के प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3 के माइनस 1 है ना। तो जब इसके बराबर 0 लेंगे, यानी कि के प्लस 1 बराबर अगर 0 लोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1, के की वैल्यू माइनस में 1। अगर आप कहोगे सर नहीं 3 के माइनस 1 बराबर 0 लेंगे, 3 के माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो 3 के बराबर 1 हो जाएगा और के बराबर 1/3 आ जाएगा। तो इसके दो मान आ गए, -1 एंड 1/3, -1 एंड 1/3, यह है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी स्टूडेंट का सही है बिल्कुल आप चैट सेक्शन में मिला सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन है और आपको एकदम रगड़ के पढ़ना है। मम्मी पापा का टेंशन दूर करना है ना, तो आज आपको रगड़ना होगा, है ना। हमें भी अपने घर की याद आती है कि यार मम्मी बुला रही है चलो चलते हैं, लेकिन जिंदगी में अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स अच्छे चीजों को डिजर्व करे तो आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, क्योंकि उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, वो बस आपको खुश देखने के लिए जिंदा है और उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उन्हें जो करना था वो कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन अब आपकी खुशियों में, आपकी सफलताओं में वो शामिल होना चाहते हैं। बस यही उनका है कि यार मेरा बेटा या बेटी मेरे सामने एक अच्छा इंसान बन पाए, सफल हो पाए, कुछ नाम कमा ले। तो आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा और बहुत चीज़ों को ना करना होगा। कुछ मेहनत तो करेंगे ही करेंगे, प्लस साइड में क्या नहीं करना है ये भी नोट कर लेना, 5 पॉइंट नोट कर लेना कि क्या क्या नहीं करना है। ये नहीं कि जब दोस्त बुलाएं चलो भाई आ जाओ पार्टी करते हैं, करो पार्टी लेकिन अपने हिसाब से। ये नहीं कि दिन भर चले घूमने फिरने, बार बार मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है एक बार गए सभी सामान ले लो, ये नहीं कि एक चीज घटा तो चलो पापा अरे यार एक ही बार भेज दो। दिन भर मार्केट जाते रहोगे तो समय बर्बाद होगा। उतने में पता चला तुम्हारा एक वीडियो देख लिए 20 क्वेश्चन तैयार हो गया, 20 टॉपिक तैयार हो गया, 2 टॉपिक भी मैच कर गया तो 10 नंबर मतलब 10,000 स्टूडेंट को पीछे ढकेल दिए, आ जाओ हम आगे आ गए हैं। तो आपको करना होगा। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक सर्कल है और कह रहा है बाहर किसी पॉइंट से इस पे कितने स्पर्श रेखाएं, कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, बताओ। गर्ल्स एंड बॉयज सब लोग बताएंगे और जबरदस्त तरीके से बताएंगे। 2 अरे नितिन मिश्रा देखो तुम लग रहा है नया हो इसलिए 3 बता रहे हो। नादिम शर्मा कह रहे सर मेरा फर्स्ट क्लास है। नादिम ध्यान देना, जिनका भी फर्स्ट क्लास है आज आपको अपने टाइम पे सही चीजें सही डिसीजन लेना है। देखो एक टेंजेंट खींचे, ये पहली हो गई, एक यहाँ खींच दिए, दूसरी हो गई। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में किसी को बुला लो, कोई भी मैथमेटिशियन आ जाएगा। 2 से ज्यादा टेंजेंट तुम ड्रा नहीं कर सकते हो। तीसरा ड्रा करोगे इसको कट करते हुए जाएगी। तो स्पर्श रेखा का मतलब टच करते हुए, स्पर्श करते हुए जाए, यानी कि इसे सर क्रॉस करा दो, वो थोड़ी ना टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब बस स्पर्श करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं जो एग्जाम में पूछा है कि दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं तो कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बताओ। स्पर्श रेखाओं की संख्या जल्दी से बताओ। 2 वृत्त हैं, 2 सर्कल है, बाहर आउटर सरफेस टच कर रहा है तो कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन चलो 1 2 3 4 यही ऑप्शन है, जल्दी से बता दो जल्दी से।
फटाफट से। आप में से कुछ स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया हुआ है, वो जानते हैं, वो करेंगे भी। पॉलिटेक्निक पास करने वाले इन बच्चों को मैं बता रखा हूं पहले से, वो पढ़े भी होंगे। देखो पहली स्पर्श रेखा ये होगी जो इनको टच करेगी, ये पहली हो गई। दूसरी स्पर्श रेखा यहां से जाएगी जो दोनों को टच कर रही होगी, और तीसरी ये होगी। इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। तुम क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, मुझे से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल यहां से और पूछता है कि दो वृत्त हैं, जैसे ये बाहर टच कर रहा है ना, वो कहेगा अंतर टच कर रहे हैं। अंतर टच का मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जैसे इस तरीके का। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा। बाह्य स्पर्श करे तो 3, अंत स्पर्श करे तो 1, और स्पर्श ही ना करे, मतलब दो वृत्त हैं और एक दूसरे को स्पर्श ही ना करें। तो ये भी सवाल पूछा गया है पॉलिटेक्निक में कि एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, अब स्पर्श ही नहीं कर रहे तो कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कैसे होगा 4, ये देखो, पहली स्पर्श रेखा गिनो, दूसरी स्पर्श रेखा है ना जो इनको स्पर्श कर सकती है, स्पर्श करना भी चाहिए, और तीसरी स्पर्श रेखा जो इन दोनों को ऐसे स्पर्श करते हुए जाएगी, तीसरी हो गई, और इसी तरीके से चौथी हो जाएगी। देख लो, तो जब स्पर्श ना करे तो 4, बाह्य स्पर्श करे तो 3, अंत स्पर्श करे तो 1। स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। एक सवाल आ गया, मतलब तुम अगर यहाँ से 4000 बच्चे को पीछे छोड़ दोगे पॉलिटेक्निक में। वृत्त का ये तीनों कॉन्सेप्ट और एक वो बताया था, वो सब कुछ याद हो गया। 4 कॉन्सेप्ट, यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इन चारों को रखेंगे याद, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग का आता है, और नेक्स्ट वन कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका सरलतम रूप। अब तुम्हें लगेगा कि सर ये कोई वैल्यू है ऐसी आ गई है जो हमसे कट ही नहीं रहा है। अब कट ही नहीं रहा है तो ये सवाल हो ही नहीं सकता, अगर ये कट रहा है तभी सवाल आया है। अब सवाल आया है तो जवाब जरूर होगा। अब तुम बताओ कि इसमें कौन सा होगा, और बताने से अच्छा है कि तुम आंसर बता लोगे, मुझे पता है कि किस संख्या से कटेगी। संख्या बताओ हमें कि किस संख्या से कटेगी, है ना। ABCD तो तुक्का मार दोगे कि सर 2 से काटोगे नहीं कटेगा, 3 से काटोगे नहीं कटेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबसे काट के देखो किस संख्या से कट रही हैं और कौन सा सही हो रहा है। जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे और फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल गर्ल्स एंड बॉयज सब लोग। चलो मिस्टर टोपी चंद हैं, नाम बहुत अच्छा रखे हो। सर मैंने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दिया है, फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आप। देखो तो इसका आंसर है ज्वाइन करते हैं ऑफिस टाइम में। आपको सुबह 8 से शाम को 5 PM तक ही क्लासेस ज्वाइन हो पाएंगी, ठीक है। आप पेमेंट किए होंगे, यानी कि आप ऑफर में आ चुके हैं 299 के। डियर ऑपरेटर, हमारे पास कम है क्योंकि हम आपसे कम फीस लेते हैं, तो कम, हम आपसे अगर 2000 फीस लेते तो तुमको 10 बजे रात तक भी जुड़वा देते। तो आप खुद समझो कि यार इसमें 3 टीचर्स को भी पढ़वाना है, ऐप में पूरा व्यवस्था भी करवाना है, सर्वर चार्ज भी जाना है, उसके अलावा भी इसमें तुम पेमेंट करोगे 18% GST भी जाना है मेरा। उसके अलावा तो हर संडे को प्राइज टेस्ट भी देता हूँ, टेस्ट के पेपर PDF सब कुछ ऑपरेटर को देने के बाद सोचो एक टीचर के पीछे 20 से 30 रुपए, अब वो भी पूरे एग्जाम तक। अब वो भी मैं बता दूं तुमको, अभी 3 और बैच फ्री मिलेंगे। कितने? 3 बैच फ्री हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, ये पूरा पढ़ा रहा हूँ ना, सिलेबस वाइज चल ही रहा है, ये तो मैं एक्स्ट्रा हर चैप्टर के बाद एक्स्ट्रा करवाता रहता हूँ, ये आपके लिए बोनस है। लेकिन उसके बावजूद अभी एग्जाम फॉर्म आएगा, एक बैच आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद एग्जाम डेट आएगा, एक फॉर्म तब पढ़ाऊंगा, है ना। और जब एग्जाम नजदीक रह जाएगा 10-15 दिन, 2 क्रैश कोर्स और करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन ना लो, तुम लोग को 1000 से अधिक वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा गाइस, और 15,000 से अधिक क्वेश्चंस को तैयार करवाऊंगा, ये जान लेना। बट तुमको प्रैक्टिस करना होगा, कोई सवाल इजी या कठिन नहीं मानना है, हमें करना है। कुछ स्टूडेंट का आंसर हो रहा होगा सर मेरा सिलेबस में रीजनिंग एंड इंग्लिश भी है, हाँ मुझे पता है। तो जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, दिल्ली वाले देखो, तो उसको आप खुद से कवर करेंगे, यहाँ से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को कवर किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट का आंसर गलत आ रहा है, कुछ का सही आ रहा है। चलो, जिंदगी बर्बाद गेमिंग करा, तेरे ख्याल में, सॉरी, तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, दिल ओ नजर को रुला के देखा है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरी कसम मैंने कुछ पल तुझे भुला के देखा है। नमस्कार, आपका
शायरी दर्द वाला नहीं होना चाहिए अगर क्लास में हो तो, क्योंकि हमारे जिंदगी में हम कभी इन सब चीजों पे नहीं जाते हैं, तो इसलिए तुम भी मत जाना। ठीक है, देखो इसका आंसर आपने क्या बताया, मुझे अभी तक राइट आंसर ही नहीं मिला। गुरुजी चरण स्पर्श, चलो आदर्श डी होगा, ऋतिक मणि डी होगा, तो किसने से, बहुत अच्छा, यही सुपर स्टूडेंट है आजाद अहमद, कह रहा है सर 73 टाइम्स, 73 से ही वो संख्या जो इसको डिविजिबल कर सकती है, भाग कर सकती है। और कितने बार में कटेगा, 15 बार में ये कट जाएगा, 16 बार में ये कट जाएगा। एक बार काट के देखो, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर तो कट ही नहीं रहा है, बट इसीलिए देखो आजाद ने खोज भी लिया कि यस सर यही नंबर है जो डिविजिबल हो रहा होगा। 73 से इसे काटेंगे 15 बार में, है ना, और 16 बार में। बहुत अच्छा आजाद, वेल डन। जिनका भी 73 है वो सही है, राइट है। और बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक बेलन है और उसका व्यास दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। एक बेलन है, इसका व्यास दे रखा है, व्यास कितना है 28 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 14 सेंटीमीटर, है ना। उसकी हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, मुझे जल्दी से पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला बता दो, जल्दी से पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला बता दो कि सर क्या होता है, मुझे नहीं मालूम है, तुम बताना। अपना आंसर बता के जल्दी से एक मैच करवा लेना जल्दी से। तो आपने फार्मूला याद कर लिया होगा, टाइप कर रहे होंगे, है ना। नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करेंगे, है ना, याद करने से सब होता है। तो आप देख रहे होंगे सर 7 से 14 कट गया 2 बार में, दो देखो 2 दूना 4, 4 का गुणा करो, 4 दूना 8, 4 दूना 8 पूरे 20, तो 1 0 लगा दो, 2 8 16 1, 2 8 16 1 17, 1760। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर गाइस बी इसका राइट हो जाएगा। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक और IERT एंट्रेंस एग्जाम पास करने जा रहे हैं तो इन सवालों का सबसे मेन है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैंने आपको 200 पेज का लगभग हैंड रिटेन फॉर्मूला दिया हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेशवा एकेडमी के स्टूडेंट के लिए मैंने किया हुआ है। आपको हैंड रिटेन जो मैं पढ़ाया हूं वही फार्मूला, ये नहीं कि बुक का कॉपी प्रिंट है, मेरा खुद का पढ़ाया हुआ एक एक चीजें आपके क्लासेस की मैच करेगी, डिट्टो वही आपके ऐप में मैं फिर से बता दूंगा कहां पे लगा हुआ है, वैसे जो जुड़ा हुआ देखा होगा, कई बार मैं भेजा हूं। लगभग 15 MB का PDF है, 200 से अधिक पेज है, 234 पेज है। एक बार पूरा मैथमेटिक्स में मतलब कि 40 चैप्टर का PDF है। जैसे परसेंटेज में कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, वृत्त में कौन से यूज होंगे, त्रिभुज में कौन से यूज होंगे, बेलन है तो कौन सा यूज होगा, पूरा का पूरा इंक्लूड है। और आपको ये पूरे के पूरे फार्मूले याद होने चाहिए। डेली 10 याद करो, 5 याद करो। जिस दिन तुमको ये फार्मूला याद हो जाएगा तुम 8000 स्टूडेंट से आगे हो जाओगे, ये जान लेना, ये तुम खुद फील कर रहे होगे। एग्जाम में आपको 5 सवाल ऐसे फंसेंगे और हर बार होता है कि यार मुझे फार्मूला नहीं याद आ रहा है, नहीं मैं कर लेता। इस सवाल में कुछ नहीं था, अगर तुम्हें फार्मूला नहीं याद रहा होगा तो तुम फंस गए होते। इसलिए आपको ध्यान देना है कि हाँ सर मेरा फार्मूला मुझे क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसे रट्टा मारना शुरू कर दो। रट्टा मारने का मतलब है याद रखना, कुछ चीजें याद करके, कुछ प्रैक्टिस करके और कुछ तैयार करके। नई चीजों को तैयार करेंगे, जो हमारे पास है उसे याद करेंगे और लाइव प्रैक्टिस करेंगे। लाइव क्लासेस की टाइमिंग सुबह में 7 बजे चलती है, दिन में 11 बजे और शाम को 7 बजे, ठीक है। सुबह 7, शाम को 7 और दिन में 11, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम वीडियो को लाइक मत करना लेकिन इसका आंसर बता दो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लाइक करना या सब्सक्राइब ही करना, आज कुछ मत करना, सीधे सीधे आंसर बताएंगे और सीधे इंपॉर्टेंट पे। एक घनाकार बर्तन जिसकी भुजा, घनाकार बर्तन का मतलब मैं बता दूं, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे की लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी और कुछ ऊंचाई होगी। ऐसा ही है ना, तुम्हारा कमरा कुछ लंबा होगा, कुछ चौड़ा होगा, कुछ ऊंचा होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। होगा, हो सकता है तुम्हारा कमरा 10 फीट चौड़ा हो, 15 फीट लंबा हो, है ना, और इसकी कुछ हाइट भी होगी,
हमें नहीं पता क्या होगा। तो आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हो वो कमरा क्या होता है, घनाकार होता है, क्यूब होता है, घनाभ होता है ना, क्यूबाइड। तो आपसे पूछा है इसमें 10 जिसकी भुजा घनाभ है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या होगी। मान लो तुम्हें अपने कमरे में कोई छड़ लेकर रखना है तो वो सबसे लंबा छड़ कितना हो सकता है या उसकी लंबाई कितनी हो सकती है। अगर मान लो तुम्हारा कमरा 10, मान लो यही कमरा ही है, 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर ऊंचा है, तो तुमको सर 10 ही मीटर का है तो हम 10 ही मीटर का रख सकते हैं। क्या इससे ज्यादा तुम रख लोगे? और रख लोगे, अब कोई कहेगा नहीं हम नीचे नीचे रखेंगे। अब कोई और होगा तो कहेगा गुरुजी रुको, एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि सर आप ऐसे ऐसे एक बार रखो, तो आप इसके जब भी अधिकतम लंबाई की बात कहे, विकर्ण की लंबाई, क्या विकर्ण की लंबाई के बराबर है ना रख सकते हो। तो घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3, भुजा रूट 3 होता है। तो भुजा का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर और रूट 3 यानी कि 10 रूट 3 सेंटीमीटर लंबाई होगी, यानी कि 10 से अधिक हो गई। 1.732 होता है ना वैल्यू, कितना होता है 1.732, तो मल्टीप्लाई कर दोगे है ना, तो 17.3 यानी कि थोड़ा थोड़ा तो बढ़ जाएगा सर, इसकी लंबाई तो ज्यादा आने लगी है ना। यस सर, यानी कि इस लंबाई में अगर आप रखोगे तो मैक्सिमम आपको लेंथ मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाले स्टूडेंट का बिल्कुल सही है अगर आप बी के साथ है। ठीक है, पासवान छोरी बताओ, पासवान छोरी मेरा डीपी लगा ली, चलो तुमको थैंक यू यार, तुम लोग दिल अपने डीपी पे जगह दे दिए, मतलब हमारे यही जीत है ना सर। एक बार में कितने स्टेट का फॉर्म भरे जा सकते हैं? बिहार छोड़ के सब भर सकते हो, ठीक है, बिहार छोड़ के सभी फॉर्म भर सकते हो। हाँ सोनू कह रहा सर जल्दी ज्वाइन करवा दीजिए। देखो तुम ऑफर में आ गए हो, अब जल्दी मत करो। अब रात में मैं नहीं ना जुड़वाऊंगा, और रात में जुड़ना है तो तुम जुड़ो, हम कहा मना के। तुम 12 बजे रात को चाहो, 2 बजे रात को चाहो, रेशवा एकेडमी के ऐप में खुद से पेमेंट करो और ऐप से आप तुरंत जुड़ जाओगे। 1 सेकेंड के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, कुछ करना ही नहीं है। इसलिए मैं प्रीफर करता हूं कि आप लोग ऐप से जुड़ा करो। नंबर वाला सिस्टम उन्हें दिए हैं जो स्टूडेंट नहीं जुड़ पाते हैं, जिनके पास एटीएम कार्ड यूपीआई वगैरह नहीं है, या दुकान से करवाते हैं या किसी अपने फैमिली मेंबर से करवाते हैं, उनके लिए है। आप लोग के पास तो ऐप की सुविधा है, तुरंत जुड़ो। ऐप पे ट्रस्ट भी है आपको कि यार तुरंत है, इतना दिखा रहा है, इतने वीडियो, इतने पीडीएफ, इतने टेस्ट, सब कुछ दिखाता है बाहर से ही। एक बार देखो कितने लगे हुए हैं क्लासेस, है ना। देखो पीई बराबर इतना दे रखा है, तो ई नहीं की प्रायिकता। अब मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, बट आपको क्लास 10th में भी और 12th में चैप्टर नंबर 13 नंबर चैप्टर पे ये प्रायिकता है, आपको बताना है। और एक चीज याद रखना, आप लोग ज्यादा मैथ में महारथी बनने का मतलब पीएचडी मत करो। उस लेवल के देखो एग्जाम फेल करने के 2 ही नियम है, या तो आप बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हो या बिल्कुल ज्यादा पढ़ने के चक्कर में हो। अरे भाई ये मास्टर ऐसे पढ़ा रहे, ये कठिन आ रहा, मजा आ रहा है, मतलब तुम्हारा मजा उसमें है जो कठिन है, या जो आपको लगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इसलिए आप फेल होते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम है ना, आपने एग्जाम की एनालिसिस नहीं किया है। एक बार जाके देखो रेशवा एकेडमी के ई बुक में ओरिजिनल पेपर लगे हुए हैं और मिला लेना ओरिजिनल क्वेश्चन से, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही है, और ये सेट नंबर 1 है। सेट नंबर 1 में अगर तुम ई बुक में सॉल्व करोगे तो पूरा ओरिजिनल पेपर का है, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन आप तो है महान, आपको चाहिए वो जो एग्जाम में आने ही नहीं है, जो आ भी, चलो ठीक है आ भी जाएगा तो तुम मुश्किल से एक दिन में अगर 20 सवाल तैयार कर रहे हो, और इस तरीके से तुम अपना 50 सवाल तैयार कर ले रहे हो, तो 20 में पता चला तुम कठिन से समझे भी, एग्जाम में 5 आया और उसमें से तुम 1 ही 2 कर पाए। या तो 50 के 50 तैयार किए हो, आसानी से किए हो, चलो तुमको 40 भी आ गया एग्जाम में, तो भी तुम 30-35 तो कर दे जाओगे। इसलिए चीजों को इजी वे में करना है। देखो पीई की वैल्यू दे रखी है। देखो एक होता है, अगर आप सिक्का उछाल रहे हो, कॉइन्स को उछाल रहे हो एयर में, तो
तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्का होता है तो इसमें क्या होता है, या तो हेड होगा या तो इसके नीचे टेल होगा, है ना। तो हम बात करें, आप अपने घर में सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही तो आएगा। अगर मान लेते हैं हेड आने की प्रायिकता कितनी है 1/2, और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है ना। ये तो आपको बताया गया होगा। और देखो एक फार्मूला होता है घटना होने की प्रायिकता, यानी कि होने की प्रायिकता, है ना, फार्मूला याद करो। और प्लस ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, इसका मान यूनिवर्सल है, हमेशा 1 होता है। कोई मान लो तुम्हारे जीतने की संभावना अगर 10 है ना, मान लो 10 लोग है, मान लो तुम हो, तुम्हारे 10 दोस्त है, तो 10 लोग दौड़ लगा रहे हैं, हो सकता है तुम ही विनर हो जाओ। तो आपके जीतने की संभावना है, एक ही इंसान है तो आप अकेले ही जीतेंगे, और टोटल 10 लोग है तो आपकी संभावना है 1/10 जीतने की। तो हारने का पूछेगा, यानी कि आपके ना जीतने की, तो हमेशा एक में से घटाते थे ना, कि सर हमारे ना जीतने की प्रायिकता है 9/10, यानी कि घटना के घटित होने की और ना होने की वैल्यू हमेशा 1 होती है। हमने ये 1 में से क्यों घटाया, भाई आपके जीतने का इतना था तो ना जीतने का 1 में से घटा दो। वही सवाल यही है कि पीई की वैल्यू दिया रखा 0.05, तो ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, है ना, ना होने की प्रायिकता बराबर 1। तो ना होने की जो प्रायिकता है इधर लेके आओगे, 1 में से इसको माइनस कर दो, यानी कि 0.5, 1 में से माइनस कर दो तो 0.95 आएगा, 0.95 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1, इसे याद रख लेना। ठीक है, आपका जन्मदिन एक ही बार तो आता है साल भर में। सर मेरे पास एसटी का कास्ट है, इससे कोई बेनिफिट्स होगा? 100% बेनिफिट्स होगा तुम्हें, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। श्रेष्ठा भगत का भी सही है, फैजान अली, डार्क अमित, ऋतिक मणि, हाँ ठीक है, सही है ना। चलो, तो आपने बिल्कुल सही किया। और नेक्स्ट वन है, आपसे करा एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उसका आयतन निकालिए। आपको किसी सर्कल का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, उसका वॉल्यूम पूछा है, बस इतना समझो। इससे ज्यादा समझोगे तो हो जाएगा दिक्कत। तो चलिए, आपके पास समय स्टार्ट हो चुके हैं, 30 सेकेंड का आंसर करना है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, जो संयुक्त पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और चाहते हैं उन्हें सरकारी कॉलेज मिले, तो आपका दिल इससे मिलना चाहिए। और गोला का सबसे ज्यादा सवाल आता है, 3 से 4 सवाल वृत्त और गोले से आते हैं, तय है। कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, आपके पास बुक होगा ना, बुक में देखो, पेपर में मिलाओ कि वृत्त गोला से कि 3 से 4 आया है या नहीं। मिनिमम 3 आना ही आना है, उससे ज्यादा भी आ जाएगा। चलो अगला बताओ। अच्छा इसका बताओ। सर बिहार की धरती से प्रणाम, अनुज कुमार वाला, मुकेर वाला, ठीक है, आशीर्वाद है। न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी स्टूडेंट लाइक कर ले। अच्छा हनी कह रही है, बहुत अच्छा हनी। आप लोग अपने दोस्तों को, अपने जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, एक बार बता दिया कीजिए। देखो, तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 4πr², और आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3πr³। तो आपको ये निकालना है, यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। एक बार देख लिया करो, पाई की वैल्यू रखने से पहले देख लिया करो कि आंसर में पाई तो नहीं है, नहीं है तो रखोगे। आर का क्यूब करना है, आर का मान मालूम नहीं है तो मालूम करो यहां से। तो ये जो आयतन है ना, ये दे रखा है कितना, 1386 रख दो। तो 4 ×
देखो मैं तुम्हें आसान बता देता हूँ, करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखना चाहता हूँ। तो देखो चार, चार से कट गया, आप कहोगे हाँ कितनी बार में, आप कहोगे सर नहीं नहीं रखना ही पड़ेगा, चलो रख दो। पाई की वैल्यू 22/7 है ना, इंटू आर स्क्वायर बराबर 1386। तो आप कट कर दिए सर, ये तो आसान है, 11 से काट दिए दो बार में, 11 से काटे 11 कम 11 दो बचा है ना, 11 दूना 22, 6 बचा, 11 छः का 4 126। तो 4 दूना 8, 8 एक कम 8 है ना, 4 बचा, 8 छंग 48, 16 है ना। तो आप किए सर आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 बटा में, देखो ये गिवन था, 4 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई और आर स्क्वायर है। आपने कहा सर हाँ 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 सर ठीक है, 4 पाई की वैल्यू रख दिया 22/7 आर स्क्वायर, इसको हमने काटा 11 से दो बार में और इसको 11 से काटा 126 बार में, फिर 4 दूना 8 से हमने पूरा पूरा काट दिया 16 बार में। अब आर स्क्वायर बराबर 16 इंटू 7, कुछ मामला छूट रहा है क्या, कुछ तो छूट रहा है गुरु, तो हम छूट रहा है तो फिर से नहीं देखेंगे, फिर से कर देंगे। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू हमें चाहिए और वही निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1386, कोई वैल्यू में तो एरर नहीं है, कटना चाहिए, ऐसा वैल्यू होगा जो कट जाएगा। मैं सीधे सीधे लिख दूँ आर स्क्वायर बराबर 1386 अपॉन में 4 पाई, और पाई की वैल्यू रखूंगा 22/7, यानी कि 7 को मैं ऊपर लिख दूं, बताओ 4 पाई को नीचे लेके आए, पाई की वैल्यू 22/7 चिपका दिए। अब देखो 11 से काटे दो बार में और 11 से काट दिए, 11 कम 11 दो बचा है 28 हो गया, 11 दूना 22, 6 लगा, 11 छक्का 66, यस सर है ना। तो आपने कहा सर 4 से काट दो, हमने कहा 4 से काट दो, नहीं कटेगा, हमने कहा 2 से काट दो, हाँ 2 से कट जाए, 2 छक्का 12, 2 3 6, यस। तो आपका मामला हो गया, आर स्क्वायर बराबर कट गया 63/7, नीचे कुछ नहीं बचा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 63 को लिख सकते हो 9/7, 7 है ही, तो 9 का आ गया, देखो आर बराबर कितना आ गया, 9 का आया 3 और ये एक पेयर बन गया, तो आर की वैल्यू आ गई 2121, आ गई ना। देखो 9 का 3 आ गया, 7 का 7 आ गया, यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि 21, यानी कि 21 इंटू 21 इंटू 21, इसे करेंगे सॉल्व। 7 से काट दीजिए 21 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 3 पूरी तरीके से कट गया, तो 22 चौवा का 88 है ना, और 21 का 21 में कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो देखो 21 का 21 में कर दो, 21 एक कम 21 है ना, 2 लगा, 21 दूना 42 और 2 43, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट में 8 होना चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, फटाफट से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ ना कुछ चीजें आपकी मैच होंगी। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। अच्छा ये एक और है यार, गाइस आंसर कीजिए, और एक चीज छूट भी रहा है, कितना आ रहा है आपका सर, हाँ 21/2 वैल्यूम, 21/2 आ रहा है ना, ये दो देखो छूटा था, सही कहा हमने जब काटा 2 से, देखो रुक जाओ, सही है आपका पूरा प्रोसेस सही है, यहाँ पे मैंने वैल्यू बस छोड़ दिया था। तो आपको सर हमने जब 11 से काटा था दो बार में, 11 से काटा 126 बार में, फिर 2 से काटे थे 63 बार में, 63 और 7 बचा, और ये 4 भी है, क्या है नीचे जो है ये 4 था, हमने कोशिश किया था काटने से लेकिन ये नहीं कटा था, ये 4 है, यानी कि नीचे में 4 रहेगा, यानी कि नीचे में 4 रहेगा इसके, और 4 रहेगा तो 4 का बाहर आ जाएगा 2, यानी कि 21/2, 4 है ना नीचे, स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आर के जगह पे 2 भी रहेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 क्यूब करेंगे ना, इसे 21/2 है। तो अब देखिए आपका आंसर यहीं पे आ गया बहुत ही आसानी से, कैसे आया, ये तो कट गया 3 से 3 के, तो 2 दूना 4, पहले तो ये खत्म कर दो, ठीक है 2 से काट दो 11 बार में, तो ये हुआ 11 और ये 21 और ये 21, तो अभी 11 गुणे 21 का 21 में किया तो कितना आया था, है ना 43,
तो अब कर दो, 11 कम 11 है ना, 10 लगा, 11 या 33, 10 43 है ना, 4 लगा, 11 44 4, 4831। ओ कुछ तो है। चलो कर दो, आ गया, बहुत सही। तो आपने कहा सर, ठीक है, सही तो है, 4851 कितना आ रहा है आप लोग का? सर आज आपका बर्थडे का काम से कम 10 स्टूडेंट को हमारा रेशवा एकेडमी पे ज्वाइन करवाए हैं। अच्छा हनी, आपका बर्थडे है आज? सर आज अपने बर्थडे पे कम से कम, कैसे मैं भूल गया, मेरे स्टूडेंट का जन्मदिन है भाई। सब लोग पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे, कमेंट सेक्शन में अपने तरफ से पॉजिटिव एनर्जी, बेस्ट विशेष दे देंगे, है ना, कि हाँ फ्रेंड्स कह सकते हो हैप्पी बर्थडे, क्या हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो कितना आ जा रहा था? चलो पहले आप सब लोग बोल दो, सब लोग बोल दो कि हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। तो पार्टी तो हुआ नहीं यार, धोखा हो गया। मॉडरेटर की बर्थडे है और मॉडरेटर पार्टी नहीं दी, कम से कम। चलो ठीक है, इन बच्चों का तो खैर ये समझेंगे भाई, हमारी पार्टी भी तो होनी चाहिए, कोई बात नहीं, इसी तरीके से सह लेंगे। जब तक स्टूडेंट सब कहते रहते हाँ सर एक बार कॉलेज दिलवा दो, फिर उसके बाद आप जो कह दो। अरे आ गया कि नहीं? दादी को दे दीजिए, ठीक है तब जाइए। चलो बहुत अच्छा, मुझे पता ही नहीं था इसका, तो पार्सल भी आ गया। बहुत फास्ट हो तुम लोग, अभी से पता चला। सब लोग खा भी लिए, हमारा वाला रखा हुआ है। थैंक यू फॉर पार्टी। एक महिला की उम्र उसकी पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो महिला है, ये महिलाएं लेडीज लोग सब लोग बताएंगे कि महिला की उम्र, और उनके एक क्या है, पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। तो देखो महिला की उम्र उसकी पुत्री की, भाई पुत्री की उम्र हमेशा माना करो, तो महिला की उम्र की 4 गुनी है, यानी कि इसके पुत्र या पुत्री की उम्र की 4 गुनी, यानी कि 4x। 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, अभी लिख दो 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद ये अभी 4x के हैं, तो 5 साल बाद इनकी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, इनके पुत्री की उम्र या इनकी भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, अगर x है तो x+5 हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे, आप कहोगे हाँ। तो कह रहा 5 वर्ष बाद का जो कंडीशन है, महिला की उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, महिला की जो उम्र है इस पुत्री की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से गुना कर दीजिए, सॉल्व करके x की वैल्यू बता दो जल्दी से। हैप्पी बर्थडे हनी, तुम पढ़ो हजारों साल है। हाँ हैप्पी बर्थडे हनी, तुम पढ़ो हजारों साल। कल सुबह 9 बजे 10 बजे तक ज्वाइन हो जाएगा सोनू, परेशान मत होना, अब इसके बाद पूछने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बर्बाद गेमिंग, सॉरी सर भूल गए थे 9 नवंबर को, हैप्पी बर्थडे। अरे अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा सर, हनी का बर्थडे नहीं है, बर्थडे नहीं है, तब किसका है? तुमको कैसे पता, तुम उसके घर के हो क्या, सब्जी पहुंचाने जाते हो? सर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला था, 2024 में दोबारा तैयारी कर सकते हैं प्लीज सर बताइए। 24 में नहीं 23 में करोगे ना? चलो ठीक है, सबने कहा सर बी 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 बी, चलो जिसका भी है यार उसके नाम कर दो, इसी में बहुत बच्चों का आता रहता है, तो आप लोग समझ लेना, जिसका भी होगा सल्टा लेना और बाद में पार्टी हमारे नाम से फाड़ देना, पेमेंट तुम कर देना। तो ये हो गया 4x+5 जैसे का तैसा, 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x+15, 3x को इधर लेकर आइए तो 4x आई, 5 को उधर भेज दीजिए, है ना। तो आपको सर x और ये हो गया 10, यानी कि इनकी जो पुत्री है ये कै साल की बच्ची है, छोटी बच्ची है क्या, 10 वर्ष, 10 वर्ष। और इनकी मम्मी जो मम्मी नहीं है, ये जो 4 × 10,
ये है 40 वर्ष की एक स्ट्रांग महिला। तो महिला की यानी कि मम्मी कितने साल की, 40 साल की। पुत्री कितने साल की, 10 साल की। यानी कि महिला की जो शादी हुई होगी वो लगभग लगभग 30 वर्ष के आसपास में रही होगी, तभी तो 10 साल बाद, है ना। अभी जैसे मेरी उम्र 35 साल हो गई है ना, तो मेरी शादी हो गई 40 वर्ष की उम्र में। तो मेरा जो बच्चा होगा जब 10 वर्ष का होगा तो मैं तब तक हो जाऊंगा 50 साल। और मेरी जो औसत या सबकी उम्र है 60 वर्ष, मतलब कि 2 4 10 साल बाद, जब उम्र उस समय बाद टपक जाएंगे फिर हम। तो फिर तुम लोग के बड़े हो जाओगे, अपने कार और में घूम रहा होगा, अरे अशोक सर का वीडियो आ गया, ये देखो हमारे सर जी थे, हैप्पी बर्थडे बोल दो इनको अभी। तो आप लोग उस समय फिर तुम लोग भी बूढ़े हो जाओगे। ऐसा नहीं कि हम टपकेंगे तो तुम रह जाओगे, सब लोग एक टाइम के बाद टपक जाएंगे। तो अभी जो पढ़ना है पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर हैप्पी बर्थडे तो होना ही होना है। चलिए ठीक है। काम ऐसा करो कि लोग याद रखें। देखो बहुत अच्छा त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है। कॉस ए का मान बताओ, किसका, साइन, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। दो तरीके से कर सकते हो, तुम कौन सा करोगे मुझे नहीं मालूम। चलो जल्दी से बता दो आंसर। गर्ल्स एंड बॉय, त्रिभुज एबीसी में बी पे समकोण है, यानी कि ए बी सी नाम दे दीजिए। और कॉट ए बराबर 1 दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। तो आप कहोगे सर मुझे इतना आसान सा सवाल, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। और आप बता रहे होंगे, एग्जाम में फोड़ रहे होंगे और मजा आ रहा होगा, है ना। मेरा आज बर्थडे नहीं है जी, मैंने अनुष्का भाई को बोला, अच्छा अंकुश भाई को बोला कि आज वो अपने बर्थडे पे 10 स्टूडेंट को ज्वाइन कर, इसके भाई का बर्थडे है। अरे तो बात तो एक ही हुई है, घर की बात है ये तो भी पार्टी तुम्ही को देना होगा। भाई भाई की जिम्मेदारी कौन संभाल लेगा, या तो बड़ा भाई या सिस्टर, सिस्टर तुम ही संभालो। देखो कॉट ए का वैल्यू दे रखा है, तो कॉट ए की वैल्यू देखो दे रखा है। कॉट में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको सर कॉट में 45 डिग्री की, यानी कि ए की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 45 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। आपसे कहा 2 साइन ए इंटू कॉस है, यानी कि साइन 2a का फार्मूला हो गया। चलो मैं शॉर्टकट करूंगा तो तुम हो जाओगे गड़बड़ और कहोगे सर नहीं आया, है ना। 2 साइन ए इंटू कॉस है। अगर देखो पहला तरीका, 2 साइन के जगह क्या रखोगे, साइन 45, कॉस के जगह क्या रखोगे, कॉस 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। √2 और √2 2 हो गया, 2 से 2 पूरा कट जाएगा, यानी कि 1 बचा। यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देखो, जो मैं आपको बताने जा रहा था वो ये है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है साइन 2a का। तो साइन 2 और a का मान है 45, तो 2 इंटू 45 यानी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो भी आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यही सब जो दिया है फिगर सिगर हमसे नहीं मतलब, हमें आंसर से मतलब है, एग्जाम में समय बचाना है। समझ में आ रहा है। असुविधा के लिए खेद है माय इंजीनियर्स, आप सभी लोग इंजीनियर्स कहलाओगे, जैसे मैं नहीं,
आप लोग अपने नाम के आगे लगाओगे इंजीनियर अभिषेक शुक्ला, इंजीनियर हनी कुमारी, इंजीनियर सैड बाबू। अच्छा तुम लोग ऐसे ही लगाओगे है ना, ठीक है, समझ में आया। ये इसलिए बंद हो गया था ना, जब मैंने क्या बताया था, मेरे ऑपरेटर ने ऐसा सेटिंग लगाया है कि लाइक अगर समय के हिसाब से नहीं बढ़ता है, उतना नहीं होता है, तो अपने आप वो कट हो जाता है ना। तो प्लीज आप लोग समझदार हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, कर सकते हैं और करेंगे। इसमें का सवाल और भी है, प्रैक्टिस किया करो। मैं अगर 5 बता रहा हूं तो तुम कम से कम 20 सवाल करो, 4 टाइम्स आपको ज्यादा रखना है ना, 4:1 रखेंगे तो ज्यादा होगा। चलो 46 तक करवा दिया हूं, 2-3 सवाल और करो, 2 से 3 तो कर ही गए। देखो आंसर ये है, अब मुझे आंसर दिखाने की जरूरत नहीं है, या दिखाई देता हूं तुम लोग को। यदि थीटा न्यून कोण है, डिट्टो पिछले वाले के जैसा है, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं मालूम है, तो ट्रायंगल बनाओ और बताओ। चलो बता दो, गर्ल्स एंड बॉयज सब लोग बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए चलिए जल्दी जल्दी से जल्दी से। देखो ये मान लो एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। इन्होंने कहा कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ल, है ना। तो आधार की वैल्यू क्या है 8 और कर्ल की वैल्यू है 17, तो आधार की वैल्यू 8, कर्ल की वैल्यू 17, लंब की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 289 - 64, बताओ यार 15, बिना निकाले हम बता दे रहे 15, अब सही होगा तो तुम बताना। कह रहा है कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है 8, लंब की वैल्यू कितना है 8/15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/15, ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका कितना आ रहा है बताओ। अरे यार ज्यादा पीला हो गया है क्या, बोलो यार, बताओगे। ससुराल वाले को मना करना होगा ना, ज्यादा पीला मत भेजेंगे, हमारे बच्चों को नहीं पसंद है। दहेज में यही सब लेते रहते हैं, ताकि 8/15 आएगा। सर बिहार पॉलिटेक्निक का थर्ड लिस्ट कब आएगा, सर फार्मूले का पीडीएफ कैसे मिलेगा। रेशो एकेडमी ऐप के अंदर प्राइवेट जो आप ज्वाइन किए हो उसमें ढूंढो, तुमको मिलेगा, और स्पेशली मैथ के अंदर ढूंढना। लाडो करी सर मेरा नाम नहीं लिए, चलो तुम्हारा किस्मत खुल गया, 1 साल तक नाम मत के लिए मत बोलना अब। सर मैं बचपन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन कभी घमंड नहीं किया, ऐसे स्टूडेंट ही जिंदगी को क्या करते हैं डॉट डॉट डॉट। सर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए कॉपी मिलेगी, हाँ बिल्कुल मिलेगी, और यूपी में कॉपी ऊपी नहीं मिलता है, कंप्यूटर मिलेगा तुमको। पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन पेपर कंप्यूटर पर कैसे दे, बाई रेशवा एकेडमी, मैंने पेपर दे के आपको दिखाया है, वीडियो को देख लेंगे। जबकि बिहार और झारखंड में ऑफलाइन होता है, तो वहां पे क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा और एक ओएमआर सीट मिलेगी, उस पे देना होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखो आपको अगर सुपर डुपर स्टडी करना है तो 200 रुपये अपने जिंदगी के लिए खर्च करो, मात्र और मात्र 299 रुपीज आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगा, और आपकी फैमिली का भी। आप के पास ये यंत्र होना चाहिए, रेशवा एकेडमी के द्वारा बनाया गया मानव यंत्र ये है ना, एंड्रॉयड ऐप है, एंड्रॉयड क्या है ऐप है ये, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो तुरंत इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप हमारे ऑफिस वाले नंबर 9621948025, या फिर दूसरा नंबर लिखो 9628004708। सुनो मेरी बात, मैं कहूंगा तुम ऐप से जुड़ो, अपने आप आपकी सारी क्लासेस जुड़ जाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हो तो इस नंबर पे फोन पे गूगल पे पेटीएम नंबर डालोगे, तो मेरा नाम जब शो करा देगा कि इंजीनियर अशोक मौर्य, समझ जाना कि मामला सेट है, सही है, तुरंत पेमेंट करना धड़ांग से,
फटाक से स्क्रीनशॉट लेना, व्हाट्सएप पे भेज के अपना नंबर भेज देना, सर ये नंबर चालू करो, ये देखो पेमेंट। इतना आसान है, बस हो जाएगा। और सब कुछ फुल है ना, कह लो पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी, नंबर 1 कह लो, एकदम तैयारी की जिम्मेदारी है हमारी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो बच्चे जुड़े नहीं है, पिताजी से बात करके, मम्मी से बात करके, या खुद से कि हाँ मुझे 299 रुपए लगाना चाहिए, कहीं ये बर्बाद तो नहीं हो जा रहा है ना। अगर सही नहीं है तो मत जुड़ना, सही होगा तो बताना। द एरिया, चलो एक सवाल और 2 सवाल, अच्छा 3 है, तो ये 3 सवाल आप बताएंगे, इसमें से भी एक सवाल आपका फंसेगा एग्जाम में, तो 50 ये। और आपके पास देखो स्क्रीनशॉट जो लेना चाहता है ले ले, 50 का, 49 का और 48 का। ठीक है, आपके सामने है, हालांकि मैंने इसको सॉल्व करवा रखा है, फिर भी मैं ऐप पर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो हम आपको बता देंगे। हो सकता है आपको आइडियाज ना हो कि कौन सा सेक्शंस कहां पे मिला, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के सभी पेपर, मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज वीडियो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्यूशन, चैप्टर वाइज पीडीएफ, सब कुछ मिलेगा। और एक चीज और, जो 30 तारीख तक स्टूडेंट जुड़ जाएंगे उनको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस में मिलेंगे। 30 तारीख के बाद वाले स्टूडेंट को केवल आगे के लाइव क्लासेस ही मिलेंगी। ये जो 350 वीडियोस और पीडीएफ थे वो नहीं मिल पाएंगे। देखो पहला सवाल, आप में से कुछ स्टूडेंट इसे पढ़े होंगे, है ना, तो इस सवाल में करवा चुका था। जहां से शुरुआत करना है, जिस क्वेश्चन से, जो आपको अभी नहीं करवाया गया तो वहां से करते हैं। और जो स्टूडेंट बहुत सारे इसमें पढ़े भी हुए होंगे, हमें पता है, लेकिन आप भी प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ये प्रैक्टिस ही सब कुछ है। देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चंस दे रखा है, सिंप्लीफिकेशंस का है, पावर्स भी यूज हुए हैं, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसका सही होगा, और 10th बेस्ड का है। आप क्लास 10th लेवल के अगर स्टूडेंट भी होंगे तो इसे कर सकते हैं आसानी से। x की वैल्यू क्या होगी, ग्रैंड ओपनिंग कीजिए इस सवाल के साथ। मुझे आपके चैट का इंतजार है सभी स्मार्ट स्टूडेंट का, कि कौन है जो इसमें ग्रैंड ओपनिंग करता है, मतलब राइट आंसर किसका, क्या x का मान, क्या x का मान -4 होगा, 5 होगा, -5 या फिर 4। हाँ, क्या आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये कौन है, जबरदस्त। एम के स्टडी कह रहा है 4 होगा, बाबू सिंह कह रहा है 4 होगा, हेमंत गुड मॉर्निंग है, बताओ फास्ट। गुड्डू, कोमल सोनी बताइए क्या होगा। प्रैक्टिस आपको आदत डालनी है सुबह 7 बजे। और इस संडे टेस्ट होगा, पेड क्लासेस के स्टूडेंट जो भी जुड़े हुए हैं, संडे टेस्ट होगा। प्राइज का नाम इस बार आने वाला है, देखते हैं 100 रुपए का कैश प्राइज, और अपने आप को कौन जोड़ता है। बहुत अच्छा, 4 आजाद, अनिकेत, अंगद यादव, शुभम, दौलत अली, सबने यार 4 बोला है कि सर 4 होगा। जस्ट 1 मिनट, आपने कहा सर 4 आ रहा है, जस्ट चेकिंग। देखो 5/12 है, क्या है, 5/12 है, ये पावर में 8 है, रहने दो, है ना, ये 12/5 है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 12/5 को 5/12 लिखेंगे। अगर हम इसे उल्टा लिखते हैं 5/12, तो ये क्या होगा, इसका पावर चेंज हो जाएगा, यानी -4 से ये अब 4 हो जाएगा। समझ में आया। 12/5 को हमने क्या लिखा, 5/12। जब हम व्युत्क्रम लिखते हैं अपॉन को, तो ये क्या होता है, पावर चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस, राइट। अब देखो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3। इसी तरीके से 1228 को हम लोग लिख सकते हैं 12 का पावर में 3। 5 का पावर 3 करेंगे 125, 12 का पावर 3 करेंगे 1728, और पावर में ऑलरेडी x है तो x को रहने दीजिए। देखो इधर 5/12 5/12 यानी कि पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 5/12 के पावर में 8 और 4 12 हो, यानी कि 12 हो जाएगा। इसी तरह 5/12 के पावर में घातांक एवं करड़ी का नियम है, पहले चैप्टर से ही सवाल है ये। देखिए दोनों तरफ बेस इक्वल है, 5/12 5/12, तो पावर से पावर की तुलना, इसका पावर 12, इसका पावर 3x,
3 से 12 को काट दीजिए 4 बार में, x का मान आ गया 4। यस गाइस, डी वाले सभी स्टूडेंट, वाई दिस कोलावेरी डी वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही है, ग्रैंड ओपनिंग किए हैं जिन्होंने डी के साथ शुरुआत की है। बहुत ही अच्छी शुरुआत है, आपने शानदार आंसर किया है। समझ में आ रहा है कैसे करना है ना? मैं जानबूझ के आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं ताकि आप पहले चीजों को सीखो। आप ये पढ़े हुए हो और पढ़ी हुई चीजें भी ना कर पाओ तो फिर गलत बात है, राइट? अभी मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ दूंगा, इसलिए नोट्स के साथ पढ़ते रहेंगे। हाँ सर 4 होगा, डी होगा, मेरा सही है। अंगद बहुत अच्छी बात है, कह रहा है मेरा सही है, डी होगा सर। सचिन, सुमन, पीयूष, अग्रहरी, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और समझ में आया होगा तो एक लाइक कर लेंगे, है ना? लाइक के साथ शुरुआत आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसके ऑप्शन दिखा दूं एक बार और फिर हटा लेता हूं, ठीक है? देख लिया आपने, अब मैं नहीं दिखाऊंगा, अब मैं ऑप्शन नहीं दिखाना चाहूंगा। चलो 2 ऑप्शन देख लो। A rectangle field of 80 meter and 50 meter has path 1 meter wide outside around it. Area of path, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इन्होंने क्या कहा है? एक आयताकार मैदान है ना? आयताकार रेक्टेंगल है, ठीक है, इस टाइप का है। इन्होंने कहा मैदान के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि ये जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के चारों तरफ क्या है? 1 मीटर चौड़ा क्या है? रास्ता है। इस पे आप पैदल घूम सकते हो, रास्ता है तो आप टहल सकते हो, घूम सकते हो, आपकी मर्जी। कितना? 1 मीटर, है ना? अगर ये रास्ते की चौड़ाई आपने x माना है तो ये कितना है? 1। इन्होंने कहा 80 गुणे 50 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है रास्ते की? 80 है और चौड़ाई कितनी है? 50 है ना? देखो आपको लंबाई दे रखा है 80, चौड़ाई दे रखा है 50, रास्ते की चौड़ाई क्या दे रखा है? अगर x माने तो 1। आपसे पूछा है अरे भाई साहब ये जो हैचिंग लाइन से मैं दिखाया हुआ हूं इसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब मेरा जो पुराना चेला होगा जिसको मैंने ट्रिक बताया हुआ है वो तो चुटकियों में कर लेगा, यानी कि आधे मिनट का भी ये सवाल नहीं है। बट आप कर पाते हो या नहीं ये बहुत बड़ी बात है। किसको किसको ट्रिक याद है? हमने बताया था कि बाहर बाहर रास्ता बने तब क्या फार्मूला यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे, और यही अंदर अंदर होता तब क्या यूज करते? या बीचों बीच रहता। बीचों बीच का मतलब ऐसे कोई रास्ता है, इसके बीचों बीच आ गए, इसको बीच, कभी कभी इसमें पूछ देता है, तो हमने तीनों बता दिया था आपको। तो आप हमें इसका पहले ट्रिक बता दो। हाँ मैं चैट देख लू कौन तेज स्टूडेंट है इसमें। चलो कोमल सोनी बताओ, याद है? गुड मॉर्निंग टॉप 10, जय श्री राम। चलो रोशन बताओ। ये कल मैं बाहर था इसलिए आपकी क्लासेस नहीं ले पाया था, अब कंटिन्यू क्लासेस आपकी मिलेंगी। हाँ बहुत अच्छा, बेटिंग सोनू कर रहा है, यस बहुत अच्छा। 2x l प्लस बी प्लस 2x होगा सर। इसका जो हमने लिख लो भाई साहब, लिखो, इसका ट्रिक हमने आपको बताया था। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, एसएससी रेलवे तक में ऐसा सवाल पूछता है, तो देखो इसका फार्मूला होता है l प्लस बी, है ना, x ब्रैकेट में l प्लस बी अब प्लस 2x। याद रहेगा? भूल जाएगा? तो लगता है कि आप भूल जाओगे, इसलिए इसे तुरंत नोट करो। क्या करो? इस ट्रिक को तुरंत नोट करो। रास्ते का क्षेत्रफल और 2x, l प्लस बी। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई, l क्या है? लंबाई है, b क्या है? चौड़ाई है। तो वैल्यू को रख दीजिए। देखो 2x की वैल्यू कितनी है? 1 है, ब्रैकेट में लंबाई कितनी है? 80 है, चौड़ाई कितनी है? 50 है, और प्लस 2x का मान कितना है? 1 है। बस सॉल्व कर दो। यहाँ हो गया 2 और ये हो गया 80 एंड 50 130, और 2 जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा। 132 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 264, 264 आ जाएगा भाई साहब। कहा था ना आपकी सवाल अभी यहां से, ये एक लाइन का सवाल है। एक ये क्या है? एक लाइन का सवाल है। ये तो मैंने अपने लिए बनाया था। आखिरकार शुरुआत यहीं से थी ना, बस यहाँ ये लिखना है और ये लिखना है।
चलो ये एक लाइन का हो या आधे लाइन का हो ये मैटर नहीं करता, आपको समझ में आया या नहीं। क्या अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर ले जाओगे? और ये 2022 का पेपर है ना, 2022 में पूछा हुआ, ये ओरिजिनल सेट ही है, मैं अपने घर से इसे नहीं लेके आया हूं। जस्ट टेल मी, मुझे आपसे जानना है गाइस, क्या आप अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो कर ले जाओगे? और एक ट्रिक और लिख लो, अगर यह बाहर होता रास्ता तो यहां पे बस माइनस कर देना। सो गाइस, क्या अब सब कुछ सही है? एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर सब कुछ रेडी है, ऑडियो वीडियो क्वालिटी आ पा रही है। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया था बट नाउ ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। ये क्वेश्चन शायद आपको स्क्रीन पे आ चुके होंगे, नहीं तो फिर से हम लोग देखते हैं। हाँ यस सर, चलो रवि सिंह प्रयागराज से, पीयूष यस सर रेडी है सर, हाँ सर बहुत अच्छा। एक बार शेयर कर ले ताकि जो भी स्टूडेंट, हाँ वापस से सभी लोग आ जाएं, अर्जेंट लाइव है ना। चलो कोई नहीं, चलो जिसे पढ़ना है वो खोज लेते हैं। तो देखो हमने ये क्या ट्रिक दिया आपको कि अगर कभी भी आपके लिए बाहर बाहर रास्ता हो और रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x l प्लस बी प्लस 2x। आसानी से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे ये रास्ता अंदर अंदर होता तो यहीं पे रास्ते का क्षेत्रफल होता, प्लस के जगह पे हम यहाँ पे माइनस वर्ड यूज करते हैं, बस हम यहाँ पे माइनस वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ अंदर के लिए माइनस यूज करेंगे और बाहर के लिए प्लस। आई होप इस तरीके के सवाल अगर आपके पास आएंगे तो आप कर ले जाओगे। चलिए इस पे हम ज्यादा टाइम अब नहीं देंगे क्योंकि इसे हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, और आप फ्यूचर में कभी भी आएगा तो कर ले जाएंगे। 264 आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही सुपर सॉलिड सवाल है आपके स्क्रीन पे। आई होप आप लोग इसका गर्दा गर्दा कर दोगे एकदम। इस क्वेश्चंस को एकदम लपेट दो, मतलब छोड़ना नहीं है, बच के नहीं जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हर एक स्टूडेंट को लाना है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है। चलिए जल्दी से हमें बता दीजिए और इसका आंसर कर लीजिए। हाँ सही है, आपने बिल्कुल सही किया है। चलो बैटिंग सोनू बताओ क्या होगा, रीटर अनिकेत निखिल क्या होगा बताओ। गाइस इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? बी। निखिल कह रहे हैं सर बी होगा, बहुत अच्छा निखिल। 3 होगा। निवास कुमार कह रहा है सर 3 होगा, यानी कि बी के साथ जा रहे हो क्या आप लोग? क्या आप इसे सॉल्व कर पाए? कैसे कर लिए तुम लोग सॉल्व? 3 वालों का तो गया काम नहीं यार। चलो विष्णुकांत, चलो डियर आपका भी नाम ले ही लिए, आंसर पहले बताओ। विष्णु प्रभात 3 होगा। ओह क्या बात है, हसीन गलती करके आप अपने आप को क्या समझे थे, बहुत अच्छा। अनिश रॉय कह रहा है सर 3√2 होगा, बहुत अच्छा, सुपर सुपर। जो मैं चाहता था तुम वही किए, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए जिंदगी जीने के लिए? क्या चाहिए? जो आप चाहो वो मिल जाए। हम चाहते थे कि आप गलती करो और आपने गलती किया, और इसमें हमने आपका पूरा ध्यान फिर से वापस लाना है। देखो 27 है, वो क्या लिखेंगे? 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ। इसी तरीके से 3 रूट में 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 दूना 4 थे 12। नीचे आ जाओ। 4√3 को मत लिखो क्योंकि इससे ज्यादा लिख नहीं पाओगे, ऑलरेडी ये सॉल्व्ड वैल्यू है। 2 है
एक पेयर बनेगा, 3 बाहर आ गया, क्या आ गया 3 बाहर, अंदर में क्या बचा, एक 3 बचा हुआ अकेले, 10 3 है, एक पेयर बना 2 का बाहर आ गया, अंदर क्या बना केवल रूट, और नीचे क्या है 4√3 है ना। आप कहोगे हाँ अब क्या किया जाए, देखो 3 दूना 6√3, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6√3 और 6√3 टोटल कितना हो गया 12√3। सही है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। 3 दूना 6√3 ये होता है और 6√3 है तो टोटल 12√3 और नीचे क्या है 4√3, 4 से कट गया 3 टाइम्स में तो आंसर आ गया 3√3 अपॉन में √3। आप कहोगे सर √3 से √3 क्यों छोड़े हो, काट दो, हमने कहा ठीक है आपकी जैसी आज्ञा। तो आपने तो कहा था सर 3 होगा और हमने भी सॉल्व किया तो क्या आया 3 आया, तो अंतर क्या है, अंतर बस इतना सा है कि आप अपने लक्ष्य से भटक गए। जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप ऐसे ही भटकोगे। आपने सॉल्व करके किया था ना 3, 50% स्टूडेंट इसको सही दे रहे थे, लेकिन जैसे हमने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं होगा तो सर 3√2 होगा, ये होगा वो होगा, घूमना शुरू कि जल्दी से मेरा चैट पहुंच जाए और मेरा सही हो जाए। तो आप जो कॉन्सेप्ट यूज किए हो उस पर विश्वास रखा करो और वही मैं आपके अंदर क्रिएट करूंगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपके अपने कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। जैसे अभी रास्ते का क्षेत्रफल वाला बताया, आप कभी भी आएगा कर ले जाओगे, मुझे पता है आसानी से कर ले जाओगे, है ना। और कंफ्यूज करना, आपको सोचने में मजबूर करना तो वो मेरी आदत है, मैं आपको कई बार अभी लाइफ में सेशन में आपको कंफ्यूज करूंगा, बट तुम बुलाती है मगर जानेगा नहीं। मैं बोलूंगा कि ये नहीं है, तुम वहीं पे रहने का है ना, नहीं तो ये जिंदगी है कंफ्यूज कर देगी, है ना। और उन्हीं चीजों को हम लोग को सीखना है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है तथा क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर पूछा है, ऑप्शन है बट हम लोग ऑप्शन को नहीं देखेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चंस को करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज इक्विलेटर है ना, आइसोस्केल है जिसमें क्या होती है दो भुजाएं बराबर होती है। मैं फिगर बनाऊंगा, सबसे पहला आंसर किसका आएगा उस स्टूडेंट को हम लोग को खोजना है। समद्विबाहु त्रिभुज, अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होनी चाहिए और आधार दे रखा है कितना 24 है ना, आधार दे रखा है 20। इन्होंने क्या कहा, इसका क्षेत्रफल दे रखा है त्रिभुज का परिमाप, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो इसको समद्विभाजित करेगा यानी कि 12 ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा, है ना। इन्होंने कहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार चाहिए होता है। आपको कि हाँ क्षेत्रफल दे रखा है और पूछा क्या है परिमाप, परिमाप का फार्मूला पेरीमीटर का फार्मूला होता है परिमाप बराबर है ना, पेरीमीटर इक्वल परिमाप है ना, बराबर होता है फार्मूला। परिमाप का मतलब होता है सभी लंबाइयों का योगफल, इसको इसको और इसको सबको ऐड कर दो, यानी कि इस ए को और नीचे 24 इन सबको ऐड कर दो, यही परिमाप होगा। एक लाइन में समझे तो एक ही वैल्यू अगर आपको पता चल जाए आप आसानी से कर सकते हो। तो ए की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है, चलो ए की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा। हाँ तेज होंगे आप, मुझे पता है आप करोगे, और कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज है सर ए की वैल्यू कैसे निकाले, अब तो मैंने इतना हिंट दे दिया, अब क्या बुलाती है मगर आने का, इधर मैं बताने का तो समझ जाने का। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, और ए की वैल्यू आप निकाल के बताओ, हो जाएगा। ट्राई तो करो, अरे आप ही से कह रहे हैं भाई साहब, रेशवा एकेडमी में जुड़े हैं, मुस्कुराइए, आपको एक एक सवाल सिखा के जाएंगे, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको ना आए। क्या बता रहा है ये, वाह सर 48 होगा, अच्छा गाइस सर का बचपना है पुराने स्टूडेंट है सब जानते। हम लोग क्या करते हैं पढ़ाई के साथ मस्ती के साथ पढ़ाई है ना, हम लोग को बोर नहीं होना है, आपको मैं
अभी 8-8 10-10 घंटे कैसे पढ़ाऊंगा? अभी तो मैं आपकी आदत डाल रहा हूं। एक चीज याद रख लो, अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है तो क्वेश्चन से पहले आपको समझना होगा एग्जाम को। एग्जाम को समझने से आपको एग्जाम के पैटर्न को पता चलेगा, और उससे ज्यादा जरूरी है आपको अपने बॉडी को समझना। आप 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ पाते हो या नहीं, ये मेन मैटर है। एग्जामिनेशन हॉल में 3 से 3.5 घंटे आपको बैठाए जाएंगे, और उसकी तैयारी, उसकी प्रैक्टिस आपको घर से करनी है। बहुत सारे आपको सीक्रेट्स दूंगा कि कैसे आप वहीं घर से बेहतर करोगे। पहले धीरे धीरे मैं आपकी अब आदतें बदल रहा हूं। सुबह 7 बजे देखो, ये जो स्टूडेंट जग के आए हैं पढ़ने, इन्हें भी मन था आराम से सोते, मूवी देखते, घूमते, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब आप सो रहे हो ना, वहीं पे हमारे हजारों स्टूडेंट डेली पढ़ रहे हैं। तो ये जो पढ़ रहे हैं, ये रौंदते हुए आपको आगे चले जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस को बाद में देखते हैं। अगर पॉसिबिलिटी हो तो लाइव ही देखा करो, क्योंकि लाइव में आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्लास में का मतलब क्लास में, ठीक है? तो सुबह 7 बजे जो आ रहे सभी बच्चों का स्वागत है। सभी लोग 7 बजे, जो नए जुड़ते हैं, जिन्हें नया पता चलता अच्छा 7 बजे है, तो वो अगले दिन से ही कंटिन्यू करेंगे 7 AM पे। अब देखो, ए का मान मैं निकालने जा रहा हूं। ए की वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए। कैसे निकालेंगे? ये 12 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 192, यहां पे रख दो 192। हाफ आधार, आधार टोटल कितनी है 24, और हाइट, ये हाइट हमें नहीं पता है, तो हाइट निकाल लो। हाइट, अच्छा हाइट की जगह एच ही रख दो। देखो इसे कट करो, 2 से कट किए 12 टाइम में, 12 बार में ना, 12 से कट कर दो, 12 एकम 12, 6 बचा, 12 6 72, 16। एच की वैल्यू 16 आ गई गाइस। कितनी आ गई? 16। क्या आपका भी एच का मान 16 आया है? यस, आना हो चाहिए। देखो ये आधार है 12, ये लंब है 16, तो क्या ये कर्ण निकाल सकते हो आप? क्या आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, दोनों को ऐड करेंगे 400 आ जाएगा। 400 रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 20। कितना? 20। ए का मान आ गया कितना? 20 भाई साहब, 20 आ गया। रख दो यहाँ पे, ये हो गया 20, ये हो गया 20, और ये हो गया 24। 30 20 40 और 24 64। आसानी से आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने का। किनका किनका ए सही है? क्या गाइस आपका ए सही है? आज आपको मैं सॉल्व पेपर दूंगा, प्रैक्टिस डीपीपी प्रैक्टिस पेपर। उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ओरिजिनल पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा। आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। और आपको आज से कम अगले 21 डेज, 21 दिन कसम खा लो कि हमें अपने बॉडी पे काम करना है। क्योंकि अगर आप किसी कार्य को लगातार 21 दिन कर लेते हो, तो अब आपकी आदत बन जाती है, आपकी मजबूरी नहीं है। आप सुबह नहीं जग पाते हो, 21 दिन तक काम करो। जो काम नहीं कर सकते उसी पे तो आपको जीतना है। सुबह 7 बजे पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बस लॉयल्टी खुद के साथ होनी चाहिए। एग्जाम क्रैक करने के लिए हमने कहा ना, अभी मैं आपको 3-4 घंटे की क्लास नहीं दूंगा, अभी छोटे छोटे क्लास मिलेंगे। क्वेश्चन पिछले साल पढ़े होंगे, उन्हें पता है 12-12 घंटे कई क्लासेस गए, कुछ एक क्लास 14.5 घंटे गया था, है ना? इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। ये समझ में आया कैसे था? आपको करना है। और वैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं, है ना, तो क्या है, बिल्कुल नए हैं और वो पॉलिटेक्निक नाम सुने हुए हैं कि हमें पॉलिटेक्निक करना है, या आपको किसी ने बताया हुआ है सब भाई साहब पॉलिटेक्निक कर लो, तो पॉलिटेक्निक अगर करना है, पॉलिटेक्निक का नाम आएगा तो एक नाम आपके पास और आएगा, रेशवा एकेडमी, पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल। आप सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए। रेशवा एकेडमी पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी कराता है। इस ऐप को प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कर लेंगे, बहुत सारे वीडियोस और पीडीएफ आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, और वहीं से अपना फुल कोर्स ज्वाइन कर लेंगे मात्र और मात्र 299 में।
₹299 में ऑल सब्जेक्ट पूरे एग्जाम तक, यानी 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। अच्छा, एक चीज और, अगर आप वहां से नहीं कर पाते हैं, ये नंबर नोट कर लो और याद कर लो, हर एक स्टूडेंट को ये नंबर याद होना चाहिए, 9621948025। किसको किसको याद हो गया है? आप चाहो तो डायरेक्ट इसी नंबर पे पेमेंट डाल के स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपका क्लास चालू हो जाएगा, या फिर 9628004708, राइट। आज ही ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 30 के बाद, अगर आप 30 के बाद जुड़ते हो, है ना, 30 के बाद, तो ये आपको जो 350 प्लस था, हम 300 ही लिख रहे हैं, 350 प्लस वीडियोस और पीडीएफ जो आपको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, वो फिर नहीं मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। अभी आप जुड़ जाओगे, आपको मिल जाएगा, है ना, क्योंकि वो चीजें अभी मैं हटाने वाला हूं, इसलिए मैं कहूँ अभी जो जुड़ जाएगा उनको एक्सेस मिल जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रैश कोर्स भी है, फ्री में आपको अभी मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ने का मन है तो आज ही आप पिताजी से बात कर लीजिए, मदर से, ब्रदर से, किसी से भी, और डायरेक्ट आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाएं। अगला सवाल सभी गर्ल्स एंड सभी बॉयज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिल गार्डन गार्डन करने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा, इसका मैं ऑप्शन दे दूं, देख लो, 3 9/4 9/4 3, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 3/4 9 और 1/3 9, ठीक है। ऑप्शन आपने देख लिया, अब क्वेश्चंस करो। यदि -4 इक्वेशन का एक रूट्स है तथा इस इक्वेशन के मूल समान हो, तो P व Q के मान होंगे, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में P की वैल्यू एंड Q की वैल्यू दोनों निकालना है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, बताओ आंसर क्या होगा, बता पाओगे तो बताना। हमें लगता है कि आपको टाइम चाहिए, टाइम लो बताने का, भागने का नहीं, बताने का। क्या आ रहा है, कौन है भाई? आई एम न्यू स्टूडेंट सतीश प्रजापति। ये सर, ईस्ट और वेस्ट रेशवा एकेडमी इज द बेस्ट। शुक्रिया सतीश प्रजापति, मैं आपको पहचान रहा हूँ, आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। हनी कह रही हैं सर आदत तो लगी ही है, लेकिन आपकी आपसे दिन की शुरुआत होती है और आप पे ही खत्म, भले ही आप भूल जाए पुराना स्टूडेंट को शिकायत है कि तारीफ है पुराने स्टूडेंट को, बट वो लोग नहीं भूल सकते आपको। हमने तो पहले ही बोला था, हमने जब पिछला सेशन से पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था हम आप लोग को इतने बेस्ट स्टडी के साथ इस तरीके से याद रहेंगे कि आप पूरी लाइफ नहीं भूलोगे। कभी भी जिंदगी में पॉलिटेक्निक का नाम आएगा तो तुम तुरंत कहोगे अरे सुबह 7 बजे वाली क्लास इंजीनियर अशोक सर यानी रेशवा एकेडमी पे ही दिन की शुरुआत होती थी। हाँ? और पढ़ो, पढ़ाई की चीजें मेमोरीज होनी चाहिए आपके लाइफ में। मेमोरीज नहीं है मतलब आपने कुछ इंटरेस्टिंग या बढ़िया नहीं किया। -4 समीकरण के मूल है, जब भी इसके रूट्स दे दिए तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दो, जहां जहां यक्स है, जहां जहां यक्स है वहां क्या रखो -4, एक काम अपने आप हो जाएगा। रख के तो देखो, देखो एक्स स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो -4 रख दिए, -4 का प्लस पी, एक्स है तो एक्स क्या रखेंगे -4, -4 इक्वल 0 दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर देना है। -4 का स्क्वायर 16, -4p -4 बराबर 0। 16 में से 4 घटाएंगे 12 आएगा, क्या आएगा 12, 12 को उधर भेज देंगे या फिर यहीं पे रहने दीजिए 12। 4p को उधर भेज दिए तो पॉजिटिव में 4p हो गया, 4 से कट गया 12 कितनी बार में 3 टाइम्स में, p की वैल्यू आ गई भाई साहब कितना 3। एक आंसर तो आपका मिल गया। p का मान कहा, p का मान, तो p का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब कहा है q का मान बताओ, कैसे बताओगे, मेरी बातों को तो ध्यान में रखो। एक बात तो ध्यान में आपको आ गई होगी, कभी भी मूल दिया हो वही वैल्यू को पुट कर देंगे, अपने आप एक आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। यस। अब मुझे कोई ये बताएगा
ये वाला इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। इसमें एक कंडीशन है कि मूल समान है, अगर इसके जो रूट्स है वो इक्वल हो। मूल समान होने का कंडीशन क्या होता है? तो मूल समान होने का कंडीशन होता है बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है 4ac के। ये होता है मूल समान होने का कंडीशन। नहीं याद है? अभी याद कर लो। मूल समान होंगे तो ये बराबर होगा, अगर इसके मूल वास्तविक होंगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन दिखाएंगे, मूल काल्पनिक होंगे तो इसकी वैल्यू स्मॉल देन दिखाएंगे। बस तीन ही तो होता है, या तो मूल बराबर होंगे या मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब 1 2 3 पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो बी की वैल्यू कितना है भाई? देखो इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकालो फटाक से। ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या? ए की वैल्यू कुछ नहीं दिया है यानी 1। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए के मान होता है, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी का मान होता है, जो बिना एक्स का होता है वो सी का। यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू पी और सी की वैल्यू क्यू। यहाँ पे रख दीजिए पी का मान यानी कि 1, अरे पी ये हो गया पी का स्क्वायर। 4 ए का मान है 1, सी का मान क्या है क्यू, है ना। अब p की वैल्यू अभी आपने निकाला है कितना 3, यहाँ पे रख दो 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 4q। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 को नीचे भेज देंगे और यहाँ पे हो गया q। q की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, 9/4। तो आंसर क्या हो गया पहला ये आंसर, यानी कि 3,9/4। यही तो दिया था p का मान और q का मान। बहुत अच्छा ऋतिक, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे भाई, कहाँ थे? हाँ बहुत अच्छा। निखिल कह रहा सर मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, भूल गए क्या? अब ये हमारे ऊपर मत रखो, ये अपने ऊपर रखो। मैं चाहता हूँ तुम लोग लाइफ में खूब पैसे कमाओ। मेरा ड्रीम है कि मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो ना, जितना नॉर्मल लोग गवर्नमेंट कॉलेज अरे गवर्नमेंट जॉब में कमाते हैं, सरकारी जॉब में एक एवरेज देखा जाए तो 50,000। कितना? 50,000 सैलरी लगभग स्टार्टिंग होती है सरकारी। अगर आप पॉलिटेक्निक से जेई बन जाओगे, अभी एसएससी जेई का देखो फॉर्म आ चुका है, एसएससी का नाम सुने होंगे। इसमें एक पोस्ट आता है जेई का, इसका जेई का जो पोस्ट आता है वो कौन सा भरता है? पॉलिटेक्निक वाला स्टूडेंट। यानी कि एसएससी जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पूरे इंडिया लेवल पे आता है। इसमें पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और जॉब पाते हैं। एसएससी से अगर आप जेई बन जाओगे तो आपकी सैलरी 50,000 होगी। अभी कुछ दिन पहले ही आया हुआ है, तो जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर चुका है, चाहे वो सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फॉर्म को अप्लाई करके मतलब इसको पास कर लिए एग्जाम को तो तुम्हारा जॉब तय, बस। और क्या है? तो मेरा क्या ड्रीम है, जो आपका जॉब का होता है, ये मेरा क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आए। मैं सच में चाहता हूं कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो वो इससे कम ना हो, इससे ज्यादा ही आए। और सेकेंड वन क्या है? सेकेंड तो दूसरे नंबर पे मैंने सोच के रखा है कि आप लोग कमाने के लिए सोचोगे और मैक्सिमम लोग भी सोचते हैं। मेरा कमाने का नहीं है, मैं सोचता हूँ मेरा जो मंथली खर्च हो ना 5 लाख रुपए जाए, इतने मैं पैसे खर्च करूं, मतलब अपनी टीम के ऊपर। अपनी टीम का मतलब जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, कम से कम इतने खर्च नहीं है, मतलब मजा नहीं है ना। इसके आधे के करीब मैं पहुंच चुका हूं, बस इस साल हो सकता है ये भी क्रॉस कर जाए है ना। तो सब एक लाइन में बतलाऊं तो कमाने से ज्यादा मैं खर्च करने का प्लानिंग करता हूं। ठीक, मैं कितना खर्च करूं ताकि मुझे ज्यादा फील होगा। खर्च करने के लिए आपको कमाना ही पड़ेगा। रेशवा एकेडमी किसी को मालूम नहीं है, बिलीनियर कंपनी है और हो भी चुकी है। आप लोग को
बहुत मजा आएगा यहाँ पढ़ाई का, और हम आपके साथ हैं, हम आपको पर्सनल गाइड भी करते रहेंगे। हर संडे को हम फेस टू फेस आपसे जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। संडे को टेस्ट लेंगे, आपको जितना पढ़ाएंगे। इस संडे का टेस्ट देखते हैं कौन करता है टॉप। करना है आपको, अपने ड्रीम खुद बनाने होंगे। ये मेरा है, बाकी आप अपना जानो। ठीक है, 50,000 बिजली बिल, ये आंसर सही है ए वाला। और देखो इसमें 4, 6, 8 यानी कि दो की इंक्रीमेंट है, 4, 6, 8 और 10 ऑप्शन याद रहेगा। अब बताओ, मस्त सवाल एकदम, है ना। अब जुड़े रहो, तुम लोग को मोटिवेट रखेंगे एकदम। हाँ, अनमोल कह रहा है क्या हाल है पुराने दोस्त को। हाँ 8 आएगा। बेटिंग सोनू बहुत तेज लड़का है क्या, ये फटाफट से आंसर दे रहा है। 8 आएगा। हाँ सर, काउंसलिंग कब से होगा? काउंसलिंग के लिए अलग में लाइव आऊंगा आज ही। आ रहा है 8 8 8 8 आ रहा है, सबने कहा सर 8 आ रहा है। ठीक है 8 ला दिए आपने। देखो ये बहुत ही सुपर सॉलिड सवाल है। मैंने कहा ऐसे सवाल रेलवेज में और पुलिस के फॉर्म में कई बार पूछे हुए हैं। दो संकेंद्री वृत्त है ना, कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर एक ही होता है। जैसे एक छोटा सा वृत्त है ना, मान लो एक वृत्त है, इसका केंद्र होगा, और एक बड़ा सा वृत्त है, मतलब इससे एक और बड़ा सा वृत्त है, इसका भी सेंटर यही है। समझे। और इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है कि भाई साहब ऐसा है, इनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर किसका होगा? छोटे वाले का। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? ओके। आपसे कहा है कि बड़े वृत्त में एक जीवा इस प्रकार खींची जाती है, वो छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है। बहुत अच्छा, जीवा खींचो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। बड़े वृत्त में एक जीवा ऐसी खींची जाती है, मतलब मान लो हम ऐसे खींचते, एक जीवा ऐसी खींची जाती है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। हम ये जीवा का नाम दे देते हैं ए बी। ए बी एक ऐसी जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है सर, आपसे कहा ए बी की लंबाई, इस जीवा की लंबाई क्या होगी? एक लाइन में समझो। अच्छा ये याद रखना, अभी नहीं, हमेशा के लिए काम आएगा। अगर ये 3 हो, देखो रेशियो, ट्रायंगल में जो रेशियो होता है 3, 4, 5 का होता है, या फिर अगर ये 4 है ये 3 है तो भी ये 5 होगा। 3, 4, 5 होगा ही। ठीक है, तो ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? अपने आप से 4 हो जाएगा। समझ में आई बात? आप करके करना चाहते हो, आधार निकाल लो। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और -3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना हो जाएगा? 16, है ना। तो 16 का रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि ये 4 जो हम लोग लिख रहे हैं बहुत सही है। अच्छा नियम समझो, वृत्त का नियम क्या है? अगर कोई जीवा केंद्र से लंब डालते, यानी एक सेंटर से एक लंब डालते, तो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि इतना जो 4 है वो इधर का भी 4 होगा, यानी बराबर भाग में होंगे। टोटल कितने होंगे? 4 इधर का 4 इधर का, टोटल कितने होंगे? 8 हो गए। यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आएगी। नियम आपने पढ़ा होगा क्लास 10th का। केंद्र से जीवा पे अगर लंब डाले तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। अगर x इधर है तो x इधर भी, इधर 10 तो इधर भी 10, इधर 4 तो इधर भी 4। कितना आंसर आएगा? 8 आएगा। समझ गए? बोलो भाई साहब, समझ में आया? अच्छा एक लड़का कह रहा है बेटिंग सुन सर, आंसर ही याद हो गया है। तेज हो तुम, तुम्हारी मेमोरीज तेज है। रिजल्ट के बारे में मैं लाइव आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। मैं रेशवा सेमेस्टर चैनल पे, क्या RACEVA, रेशवा सेमेस्टर चैनल पे लाइव आने वाला हूं। जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं इस चैनल पे लाइव हमसे मिल लेंगे सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए अगला सवाल लाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना गाइस? भाई साहब समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। लाइक में कंजूसी क्यों? लाइक में कंजूसी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और पढ़ो जवाब के एकदम जबरदस्त तरीके से। इसमें तुम लोग फंस जाओगे। ऑप्शन देख लो, 7, 12, इतना याद रहेगा। अब क्वेश्चन देखो, चलो बताओ जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे कि क्या होगा। बताइए, बताओ बताओ बताओ। हाँ, अनमोल कह रहा है सर 8। सही है अनमोल, आपका सही है। इसका आंसर बताओ। आंचल पटेल, आंचल कह रही है सर सी होगा। सी का मतलब हमें भी नहीं पता। 10.5 ठीक है, आप कह रहे हो तो हम थोड़े समय के लिए आपकी बातों को मानेंगे। कितने समय के लिए? थोड़े समय के। बताओ बताओ बताओ। ये भी दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। चलो, गलत है आप। मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत आंसर आ रहा है। हाँ, शुभम यादव एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। काम्या विश्वकर्मा सही जवाब है। ऋषिका मिश्रा सही जवाब है। और कौन है सही? निवास कुमार सही है, बहुत अच्छा। सर प्लीज बताइए। गुलशन यदुवंशी सही है। 7.5 वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग गलती क्या की हो मैंने वो पहले नोटिस करनी है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है ना? एक लेडर है, सीढ़ी दीवार पे लगी है, तो एक दीवार होगी और दीवार पे क्या लगी है? सीढ़ी। सीढ़ी खटाक 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 खटाक, ये है सीढ़ी। ची है बिल्डिंग, लिफ्ट बंद है, कैसे जाओगे? कह रहे शीर्ष को 60, देखो शीर्ष को स्पर्श करती है और शीर्ष को दीवार तथा सीढ़ी के मध्य, ये दीवार है और ये सीढ़ी है, इनके जो मध्य है ये क्या है? बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 60 अंश का। दीवार और सीढ़ी के मध्य जो एंगल बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है ना? तो दीवार की ऊंचाई, ये दीवार की हाइट आपको बतानी है। देखो ये हमेशा 90 अंश ही होगा, है ना? ये 60, ये 90, ये 90, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हो जाएगा? अगर नहीं पता तो ऐसे कर लो, एक अंतर कोण है ना, इस इधर 30 होता तो ये इधर का 30 होता, तो ये 30 है। आपको हाइट चाहिए, आपको tan का रेशियो याद है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना? परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा 15 मीटर, अच्छा नहीं नहीं नहीं, tan का रेशियो ना लगाओ। ये सीढ़ी की लंबाई दे रखा है कितनी? 15 मीटर। तो लंब और कर्ण में रेशियो किसका होता है? साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन का मान है 30 अंश, यानी कि साइन 30 अंश बराबर लंब यानी कि h, और कर्ण यानी कि 15। बहुत अच्छा, सुपर। साइन 30 की वैल्यू याद है सबको? रट्टा मारा है? यस सर मारा हुआ है। 15 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 15.2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है? h। 15 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7.5। 7.5। क्या लग रहा है इस बार पास कर जाओगे? 10.5 वाले समझ में आया डियर? बोलो। सोनू तुम्हारा सही है, दौलत अली, अतीश गुप्ता सही है, बहुत अच्छा। रिस्क आंचल समझ में आया? आंचल पटेल ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। कामयाब विश्वकर्मा करे, अरे यार नहीं देख पाए होंगे सर तुम्हारा कमेंट। हाँ, अब सब इतने सैकड़ों स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो भाई कुछ ही स्टूडेंट का आता है। देखो आंचल पटेल का पहली बार नाम आया है। कौन ये कौन था? दौलत अली का देखो पहली बार नाम लिए हैं। आतीश का लिए हैं, पापा का लाडला है। पवन सिंह बिहारी का तो जानते ही हम, है ना? काम्या
ठीक है, सबने सही किया। और अच्छे से देखो, पढ़ाई कर रहे हो ईमानदारी से करो। अगर मैं जो पूछ रहा हूं बताओ, और जब मैं बता रहा हूं तो उसको सीखो कि कैसे करना है। और अगर कभी आपसे होमवर्क पूछा जाए तो उसका आंसर भी किया करिए, है ना, ताकि मैं नेक्स्ट डे उसको कवर करूंगा। सेक थीटा टेन थीटा बराबर 1 दे रखा है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछा है, 4 ऑप्शंस के साथ आए हैं। आप सभी लोग जिनके पास स्मार्ट मोबाइल है, इस सवाल को नोट कर लो होमवर्क में, और कमेंट्स में आंसर करेंगे। आंसर कहाँ करेंगे? कमेंट में, क्योंकि अभी कमेंट से भी आंसर में प्राइज लाते हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट का हम आंसर पिकअप करेंगे और सही अगर रहेगा तो उनको भी प्राइज मिलता है। और जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं वो आज ही अपनी क्लास ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये जो कंटेंट है कम होने वाला है, यानी कि 300 वीडियोस और पीडीएफ जो वाला है हटने वाला है रेशवा एकेडमी ऐप से। तो जो स्टूडेंट अभी जुड़ जाएंगे उनके पास शो होगा, नए स्टूडेंट को नहीं शो होगा, है ना। तो ज्वाइन फास्ट और 100% अपने ऊपर विश्वास रखो। हमें पढ़ना है और सरकारी कॉलेज लाना है। सरकारी कॉलेज चाहिए तो ही जुड़ना। और अगर कोई दिक्कत होती है 9621, याद है नंबर 948025, है ना। इसी पे चाहो तो अगर ऐप से जुड़ जाते तो अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा ग्रुप में। आज आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। और आप इस नंबर पे भी 9628004708 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास मेरे स्मार्ट स्टूडेंट यहीं तक। अब क्या पूछना चाहते हो, अब आपके क्या डाउट्स हैं? होमवर्क में हर एक स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। कल मैं लाइव क्लास में ही चेक करूंगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना। अब पनिशमेंट भी मिलती है। अब ये मत सोचो सर ये यहाँ है तो मोबाइल के अंदर ऐसे हिल के कैसे आएंगे, हमें पनिशमेंट करेंगे, कैसे पीटेंगे। मिलेगा पनिशमेंट और प्राइज भी मिलेगा। अच्छा काम तो अच्छा इनाम, है ना। पूछो क्या पूछ। अच्छा सभी स्टूडेंट पहले लाइक, और जितने नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके बताओ कितने स्टूडेंट नए जुड़े हैं। एक बार हमें चैट सेक्शन में बताएंगे कि जो इधर भी जुड़े हुए हैं 1 हफ्ते के। चलो हनी ओके गुरुजी हमारे, बाय। ठीक है सबको बाय। सर रिजल्ट के बारे में कुछ बोलिए। रिजल्ट जो है इसी मतलब कह लो इसी वीक में आने के चांस है। ठीक है निधि, जूही, त्यागी, अप्लाइड मैथ फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस कब से होगी? जूही अप्लाइड मैथ फर्स्ट का क्लास, अच्छा मैं आज सेमेस्टर वाले पे लाइव आने वाला हूँ। सेमेस्टर वालों स्टूडेंट के लिए बहुत बैड न्यूज है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी ही देर बाद उस पर सेमेस्टर पे आऊँगा। वेटिंग सोनू कह रहा सर मैं न्यू हूँ। कुंदन पासी कह रहा सर जी हम हैं। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सतीश सर 14,000 रैंक है सर, सिविल ब्रांच मिल जाएगा ना, बिहार से हैं, चांस है पापा का लाडला। सर अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा पढ़ाई के बाद मजा आया या नहीं? दिल गार्डन गार्डन हुआ या नहीं? आपको क्या अंदर से फीलिंग आई कि हाँ सर एग्जाम के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ? और कल 7 बजे कितने स्टूडेंट आएंगे वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ सर मैं 7 बजे लाइव आऊंगा, देख लेना। मैं भले ना देख पाऊं, आपको कमेंट्स में बताना, अपने आप को रिप्रेजेंट करो। अब अपने आप को हाईलाइट करने का टाइम आया है। इसमें से देखो कुछ स्टूडेंट को नए मॉडरेटर बनाएंगे, जैसा जिनका स्क्रीन पे ग्रीन, चैट में देखो कुछ बच्चों का ग्रीन आ रहा होगा, मतलब हाईलाइटेड होगा ब्लू कलर में नाम, है ना, तो वो मॉडरेटर है। तो आपको परमिशन मिलेगा मॉडरेटर बनने का, पहले आप अपने आप को प्रूफ करो। आप में से ही बनेंगे जो अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्लास आपकी 10 PM पे है। देखो क्लासेस की टाइमिंग 7 AM, फिर अब आपको 10 AM पे मिलेंगी क्लासेस। 10 AM पे सब लोग लाइव आएंगे, यस मैं वेट करूंगा। इसके बाद PM की क्लासेस है बट आज नहीं रहेंगी। इसके बाद 7 PM पे क्लास मिलेगी। समझ में आई बात? तो ये क्लास शेड्यूल है। ठीक है तो अब हमें इजाजत दीजिए। जिन्हें ज्वाइन करना होगा तुरंत कांटेक्ट कर लेंगे कि सर हमें ज्वाइन करना है।
और जो ज्वाइन हो चुके हैं वो पढ़ाई को एकदम जबरदस्त तरीके से देंगे, ठीक है। बट ऑफर लिमिटेड है और 30 के बाद तो आपको क्लासेस वो हट जाएंगी, तो अपने आप नहीं जुड़ पाएंगे, ना ही उसे देख पाएंगे। तो आज ही ज्वाइन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है।